कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक क्या है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, है ना। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस को पढ़ के हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एंड हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बाय मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करा था कि डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेडिशनल अप्रोच से, है ना। हमने लास्ट की क्लासेस में ये डिस्कस करा था। अब हम इस क्लास में मॉडर्न अप्रोच से डिस्कस करेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आई होप आपने लास्ट क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच वाली क्लास देखी है कि हमने कैसे देखा था कि ट्रांजैक्शन को पढ़ के, जैसे हमने कैसे देखा था कि कौन से ट्रांजैक्शन से, हमने लास्ट क्लासेस में देखिए ऐसे देखा था, ट्रांजैक्शन गिवन होती थी हमें, तो हम ये पता लगाते थे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। देन ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखते थे कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। देन रूल के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट को आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करा है। हमने यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस देखी थी और हमने इनमें सीखा था कि कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक है, अब हम इस क्लास में मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे। सो अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से समझा हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको मॉडर्न अप्रोच से और ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड अल्टीमेटली दोनों का आंसर सेम ही आता है, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच लगाई जाए चाहे मॉडर्न अप्रोच लगाई जाए, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का सेम ही आता है ना। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मॉडर्न अप्रोच से भी वो डेबिट ही होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर कोई क्रेडिट हो रहा है तो मॉडर्न से भी वो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, तो आंसर दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। सो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, विद कैश। सो ये हमारी ट्रांजैक्शन हमको गिवन है। अब इस ट्रांजैक्शन से कैसे आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले यहाँ पर आप इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़िए। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारा फर्स्ट अकाउंट तो कैश अकाउंट ओपन होगा, है ना। कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ना, इसमें कैश की बात की जा रही है, तो हमारा पहला अकाउंट जो अफेक्ट होगा दैट इज कैश अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा कि राम अकाउंट अफेक्ट होगा, राम का अकाउंट अफेक्ट होगा, बट नहीं, राम का अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है, यानी राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के। तो राम क्या हुआ? ओनर हुआ, प्रोप्राइटर हुआ, है ना। राम हुआ हमारा ओनर, प्रोप्राइटर। तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। ओनर का जो अकाउंट होता है वो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, राइट। हमने लास्ट क्लासेस में जब हमने मॉडर्न अप्रोच देखा था तो हमने उसमें समझा था कि जो ओनर है, ओनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, यानी ये ओनर हुआ। तो ओनर का हमें नाम नहीं लिखना है यहाँ पे राम अकाउंट, नहीं। ओनर हमारा क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? हम कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, ना कि उसका नाम लिखते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप ही हो गया, है ना। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी इसी तरीके से देखा था कि पहले हमें देखना होता है ट्रांजैक्शन को रीड करके कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर हमारे स्टेप 1 है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? हम ये देखेंगे नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट्स मतलब जैसे हमने मॉडर्न अप्रोच में ये देखा था कि हमारी एसेट है, ड्राइंग है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है, हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। याद है आपको जब हमने इस वाली वीडियो में ये वाली चीज़ें समझी थी मॉडर्न अप्रोच की, तो हमने यहाँ पर एक नीचे क्वेश्चन भी किया था। तो उसमें हम यहाँ पे कुछ आइटम्स गिवन थे, हम उनका पहले नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करा था कि एसेट है, लाइबिलिटी, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट देखा था। तो ये हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इनको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि ये नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। लाइक कैश अकाउंट क्या है? कैश हमारी एसेट है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या हुआ? ये एसेट हुई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये क्या हुई? एसेट हुई। तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? इसका एसेट है। कैपिटल अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है? ये तो कैपिटल लिया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारी कैपिटल है। ठीक है, ये समझने के लिए हमने देखा कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स के बाद देखना है कि ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि देखिए मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से ही डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं, है ना। जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हमारा यही तो है कि इंक्रीज़ है तो डेबिट, डिक्रीज़ है तो क्रेडिट, या यहाँ पर रूल्स अलग है, इंक्रीज़ है तो क्रेडिट, डिक्रीज़ है तो डेबिट। तो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ देखना होता है हमको। सो हमने पहले देखा कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, देन हम देखेंगे कि उनका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। कैश अकाउंट हमारी एसेट है। सो अब ये जो एसेट है ये इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो यानी कि जो कैश है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो नेचर ऑफ अकाउंट है दैट इज एसेट, यानी हमारा कैश अकाउंट ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंक्रीज़ हो रहा है। और इंक्रीज़ क्या होता है? एसेट का इंक्रीज़ मतलब
यहाँ पे एसेट्स का इंक्रीज मतलब डेबिट, सो ये हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। एसेट्स का इंक्रीज का मतलब है डेबिट, ठीक है। अब सेम एज हम यहाँ देखेंगे, कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल है, तो अभी जो कैपिटल है बढ़ रही है या कम हो रही है। सो बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो कैपिटल भी बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो ये हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पता लगा हमको कि जो अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा के, तो एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ और एक हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुआ। कैश हमारी एसेट है जो कि इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दी। कैपिटल अकाउंट तो हमारा कैपिटल या नेचर ऑफ अकाउंट, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल का इंक्रीज मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये हमारा पूरा समझने का लॉजिक है, जो हमें आगे जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में काफ़ी मदद करेगा। उसमें हमें डायरेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट की एंट्री पास करनी होती है, ऐसे पूरा लॉन्ग प्रोसीजर नहीं अप्लाई करना होता, यहाँ पे ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। सो हमारे सेकंड ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी रेंट पेड। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट पे करा है, तो एक तो हमारा रेंट अकाउंट ही अफेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा तो हम मान के चलेंगे कैश में ही पे करा है, तो दूसरा हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक है। रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब यहाँ पर भी हमको ये देखना है कि ये नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। देखिए रेंट क्या है, जो रेंट अकाउंट है वो क्या है, हमारा खर्चा है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या हुआ कि ये एक्सपेंस हुआ एक तरीके से, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हम लिख लेंगे कि ये एज अ एक्सपेंस है। कैश अकाउंट क्या है, कैश हमारी एसेट है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हुआ एसेट। अब देखेंगे कि इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। रेंट पे कर रहे हैं जो कि हमारा खर्चा है, तो खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीज। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने साइन से इंक्रीज दिखाया था, तो मैंने लिख दिया पूरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड कैश हमारी एसेट है, सो एसेट देखेंगे हम रेंट पे कर रहे हैं वो भी कैश में, तो कैश हमारा कम हो रहा है ना, रेंट पे करने से कैश कम हो रहा है, तो कैश हमारी एसेट है वो कम हो रही है, तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे कि ये डिक्रीज हो रही है। सो अब हम इनका इंक्रीज एंड डिक्रीज के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डेबिट। सेकेंड है हमारा कैश अकाउंट, एसेट है, कैश पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है, तो एसेट डिक्रीज हो रही है, तो जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, सो यहाँ पर ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। रेंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि ये खर्चा है, बढ़ रहा है। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा बिकॉज ये हमारी एसेट है, कैश पे कर रहे हैं तो ये कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारा कमीशन रिसीव्ड। थर्ड है हमारी कमीशन रिसीव्ड। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होंगे आप इसको आइडेंटिफाई करके खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो कमीशन हमें रिसीव हुई है, तो फर्स्ट अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो है हमारा कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट क्योंकि हमें कमीशन रिसीव हुई है। दूसरा यहाँ पे बता नहीं रखा है तो मान के चलेंगे कि कैश में ही रिसीव हुई होगी, तो दूसरा हमारा जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो है हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। अब हमें एक तो कमीशन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट। अब कमीशन अकाउंट ये हमारी क्या है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कमीशन हमें रिसीव हो रही है, यहाँ पे रिसीव लिखा है, तो कमीशन रिसीव हो रही है, तो ये हमारी एक तरीके से इनकम है, एक तरीके से फ़ायदा है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या हुआ कि हमारी इनकम है या गेन, कुछ भी आप मान लीजिए। नेचर ऑफ अकाउंट है यहाँ पे इनकम। यहाँ पर कैश है जो कि हमारी एसेट है, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हुआ एसेट। अब ये देखेंगे कि इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। कमीशन हमें रिसीव हो रही है तो हमारी इनकम हुई, तो इंक्रीज ही हो रही है एक तरीके से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये इंक्रीज हो रही है। अब इसका देखेंगे कि डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ठीक है, ये इंक्रीज लिखा है मैंने। दूसरा कैश अकाउंट, हमें कमीशन रिसीव हो रही है कैश में, तो कैश हमारी एसेट है तो हमारे पास कैश आ रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है तो कैश आ रहा है, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका अगेन हम रूल्स देखेंगे। कमीशन हमारी इनकम है जो कि बढ़ रही है, तो इनकम जब भी बढ़ती हैं तो वो होता है क्रेडिट, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे रूल्स लगा दिए, इनकम जब भी बढ़ती हैं तो वो होता है क्रेडिट, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा था हमारा कैश, कैश हमें रिसीव हो रहा है जो कि हमारी एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रही है, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होता है।
सो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डेबिट, ठीक है। सो इससे हमें पता लगा जब हमें कमीशन रिसीव हो रही है कैश में तो कमीशन हमारी इनकम है जो कि बढ़ रही है, जो कि क्रेडिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल्स मॉडर्न अप्रोच के। एंड कैश भी हमें रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है कैश के फॉर्म में, तो कैश हमारी एसेट होती है जो इंक्रीज हो रहा है, एंड कैश जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा है एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, ठीक है। सो कैश हमारी एसेट है वो बढ़ रही है तो डेबिट हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कमीशन क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजैक्शन को रीड करके सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो इसी तरीके से करते थे, है ना, तो हमें पता लगाना है कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच में भी करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, मतलब एसेट है, ड्रॉइंग है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, तो नेचर ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि जो भी हमने नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करा है वो उस हिसाब से जो यहाँ पर अकाउंट हमने लिखा है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज ही होता है हमारा, है ना। तो हम नेचर ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश अकाउंट एसेट है हमारी, नेचर ऑफ अकाउंट एसेट है, तो कैश हमारे पास आ रहा है जा रहा है, यानी जो यहाँ पर अकाउंट हमने लिखा है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम ये लिखते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं। उसके बाद जब हमने इतना काम कर लिया, नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, इंक्रीज डिक्रीज आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसके हिसाब से हम रूल देखते हैं अपना, और जो इंक्रीज और डिक्रीज हमने लिखा है उसके हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट को लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा तीनों ट्रांजैक्शन। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं अपनी। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारा सैलरी पेड। सैलरी पेड टू मोहन, ठीक है, ये हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है। अब मोहन कौन है, सैलरी पे करी गई है मोहन को, तो यहाँ पर मोहन कौन हुआ हमारा, मोहन हमारा एम्प्लॉय हुआ। ये कौन है हमारा, एक तरीके से एम्प्लॉय हुआ क्योंकि इसको सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको आई होप इतना बेसिक आइडिया है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, देखिए सैलरी पे कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट अकाउंट तो सैलरी अकाउंट ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे सैलरी अकाउंट, ठीक है। दूसरा कैश में पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं मोहन को, तो मोहन को पे कर रहे हैं तो कैश में पे कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पर अगर लिखा होता कि बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब बैंक अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे लिखा नहीं है तो हम कैश अकाउंट मानेंगे कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर लिखा है सैलरी पेड टू मोहन, तो कई लोग सोचेंगे यहाँ पे मोहन भी लिखा है तो एक तो सैलरी अकाउंट अफेक्ट हुआ, दूसरा मोहन का अकाउंट अफेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मोहन हमारा एम्प्लॉय है जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, ऐसे हम हर एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखते कि हमने मोहन को सैलरी दी, राम को सैलरी दी, श्याम को सैलरी दी, एंड गीता को सैलरी दी, प्रीति को सैलरी दी। हम ऐसे एक एक एम्प्लॉयज़ के हिसाब से नाम नहीं लिखते, हमने सैलरी पे करी है और वहाँ पर हमें एम्प्लॉय का नाम दे रखा है, बट हम एम्प्लॉय का नाम ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। हमने कैश में पेमेंट करी है तो कैश अकाउंट ओपन करते हैं, एंड बैंक के थ्रू पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, बट एम्प्लॉयज़ का अगर हमें नाम दे भी रखा है तो हम एम्प्लॉयज़ का अकाउंट ओपन करके उसमें अपने ऐसे नहीं शो करते, ठीक है। सो सैलरी पे करी है हमने तो सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट अफेक्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे बैंक की कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है। सो अब देखेंगे हमारा स्टेप 2 क्या था, अकाउंट अफेक्ट कर लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 था हमारा नेचर ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सा नेचर है। सो सैलरी क्या है हमारा, सैलरी पे कर रहे हैं हम, तो सैलरी पे करना एक तरीके से खर्चा है, तो नेचर ऑफ अकाउंट क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, ठीक है। कैश अकाउंट हमारी एसेट है, तो कैश हमारी एसेट है तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट हुआ एसेट, ठीक है। देन हमें देखना है इंक्रीज और डिक्रीज है, सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारा खर्चा है, तो खर्चा बढ़ रहा है ना एक तरीके से, तो ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी तरफ चलते हैं, कैश में पे कर रहे हैं, हमने सैलरी पे करी, खर्चा है जो कि बढ़ रहा है। अब सैलरी पे कैसे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं ना, जो कि हमारी एसेट है, कैश पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, हमारी एसेट कम हो रही है, तो यहाँ पर डिक्रीज लिखेंगे बिकॉज कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसके हिसाब से रूल देखेंगे, डेबिट क्रेडिट का पता लगाएंगे। सो देखिए एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, सो यहाँ पे देखिए एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम करेंगे डेबिट, ठीक है। दूसरा कैश हमारी एसेट है जो कि कम हो रही है, तो एसेट जब भी कम होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, एसेट जो है डिक्रीज हो रही है, एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पर हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सैलरी पे करना खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो हम कर देंगे डेबिट। कैश अकाउंट यानी कैश पे कर रहे हैं, तो कैश हमारी एसेट होती है
तो हमने यहाँ पे लिखा नेचर ऑफ अकाउंट एसेट एंड कैश पे कर रहे हैं, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा एसेट, कैश जो हमारी एसेट है वो डिक्रीज हो रही है। एंड जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन से क्या पता लगा कि सैलरी अकाउंट डेबिट होगा एंड जो कैश अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट होगा। आई होप आपको ये चारों ट्रांजैक्शंस क्लियर होंगे। हमने इस वीडियो में देखा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे पता लगाएंगे कि ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, जो हमने यहाँ देखा, एंड उनका कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, बाय यूजिंग मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से कैसे पता लगाना है, ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा था, इस क्लास में हमने मॉडर्न अप्रोच से देखा, ठीक है। दोनों से रिजल्ट सेम ही आता है, आप चाहे यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करके देखिए चाहे मॉडर्न अप्रोच से, किसी भी ट्रांजैक्शन को आप दोनों तरीके से करके देखिएगा, मॉडर्न से भी ट्रेडिशनल से भी रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट ही होगा, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, एंड जो क्रेडिट हो रहा है वो ट्रेडिशनल से भी क्रेडिट ही होगा, मॉडर्न से भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है। दोनों से रिजल्ट सेम आता है, बट इस वीडियो में हमने मॉडर्न अप्रोच से अप्लाई करके देखा, सो दैट आपको इतना क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी की ट्रांजैक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट्स में इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू गाइज।